संपूर्ण रामायण करीब करीब सबको राम जी की कथा और राम जी का पूरा चरित्र सब आदमी ने सुना और सबको पता है। लेकिन त्रेता युग की एक कथा है, बाली और सुग्रीव जो रीछराज हैं उनका जन्म कैसे हुआ उसकी एक कथा है। एक बार ब्रह्मदेव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी कहीं विचरण कर रहे थे तो उनके शरीर से जैसे पसीना आदमी को टपकता है ऐसे एक बूंद पसीना उनका धरती पर गिरा और उस पसीना से धरती पर जंगल में गिरा। उस जंगल में एक उसी समय उस पसीने के बूंद से एक रीछराज का जन्म हुआ। रीछराज मतलब मानव जाति के प्रजापति का एक उद्भव स्थान हुआ। राक्षस का शरीर, उसका बड़ा सुडौल शरीर, बहुत ही उत्तम शरीर था। चूंकि वह जाति से ही बंदर के समान का था, बंदर के रूप का था, इसीलिए बंदर की जो आरती होती है दौड़ के भाग के कूद के इधर उधर झांकना, ऐसे करते करते वो एक सरोवर के पास पहुंचे और उस सरोवर में झांक रहे थे। उस सरोवर का ये गुण था जो उस सरोवर में जो भी स्नान करेगा वो अगर पुरुष है तो महिला हो जाएगा और महिला है तो पुरुष हो जाएगा। ये सरोवर का गुण था। अब रीछराज अपने ही दर्पण को जल में झांक रहे थे, उनको अपने ही समान दूसरा नीचे दिख रहा था। जल में आप अपना अगर आप देखते हैं तो अपनी ही प्रतिबिंब आपको दिखती है। तो रीछराज को अपनी ही प्रतिबिंब उसमें देखी। वो उससे झगड़ने के लिए, बंदर की जैसी आदत होती है, उसे झगड़ने के लिए उसमें कूद पड़े। जब वो सरोवर में कूद पड़े, काफी देर जब उनको कुछ नहीं मिला और जब सरोवर से वो बाहर निकले तो वो एक सुंदर नारी का रूप धारण कर चुके थे। अब वो एक सुंदर नारी हो चुकी थी। जब बाहर निकले वो तो चलते जा रहे थे तो उनको देखिए सूर्य देव का नजर उनके ऊपर पड़ा और सूर्य देव उनके प्रति काम मोहित हो गए। सूर्य देव के काम मोहित होने से सूर्य देव के मस्तक से जो मणि गिरा वो उस महिला के, उस रीछराज रूपी नारी के ऊपर पड़ा और उससे ही बाली का नहीं, उससे सुग्रीव का जन्म हुआ। ऐसे ही उनको देखकर इंद्र जी का भी मन कामोचित हो गया और उनके साथ इंद्र जी के बस के साथ जो उनकी उस नारी के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम, उनका जो बल था वो उनके गर्दन पे गिरा, इसीलिए उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम सुग्रीव पड़ा। क्योंकि वो गर्दन पे गिरा था, सुग्रीव मतलब ग्रीवा पे गर्दन पे गिरा था, इसीलिए उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम सुग्रीव हुआ। और जो बाली बल से उत्पन्न हुआ था बाली, उनका नाम बाली पड़ा। तो ये है बाली और सुग्रीव जी के जन्म का अद्भुत कथा, जो आपको रामायण में तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये कथा पसंद है जो। और उसी कुल में हमारे वीर बजरंगबली भी जन्म लिए हैं, जिनको कहा जाता है पवन तनया बल पवन समाना। पवन के पुत्र होने के बावजूद उनके में पवन जैसा ही तेज था, पवन जैसा ही बल था। इसीलिए कहता है भगवान तुलसीदास जी भी कहते हैं पवन तनया बल पवन समाना, काचु प्रताप सहज बलवाना। इतना बलशाली हमारे वीर बजरंगबली। तो बजरंगबली के आज कुछ भजन हो जाए उनके साथ ही। बजरंग बली तेरा नाम हरि।